राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल व्रत पूजन और कहानियां में। अगर हम राधा जी की बात कर रहे हो और कृष्ण जी का जिक्र ना हो, यह तो संभव ही नहीं है, क्योंकि राधा और कृष्ण हमेशा से एक दूसरे के पूरक रहे हैं और एक ऐसे आत्मिक प्रेम की मिसाल है जो भौतिक सुखों से परे है। यूं तो राधा कृष्ण का प्रेम अनादि कालों से चला आ रहा है, पर द्वापर युग में जब भगवान नारायण ने कृष्ण रूपी अवतार लिया, तो संसार को प्रेम का सही अर्थ समझने के लिए कृष्ण की ही अंश राधा ने यमुना के निकट रावल गांव में वृषभानु और कीर्ति के यहाँ राधा के रूप में जन्म लिया। और जन्म के साथ साथ ही राधा और कृष्ण के प्रेम की कहानी शुरू हो जाती है। मगर दोस्तों, ऐसी क्या घटनाएं और स्थिति बन जाती है कि राधा को कृष्ण के विरह का सामना करना पड़ता है और कृष्ण क्यों अपनी प्रिय बांसुरी को तोड़ देते हैं? इन सब सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि राधा जन्म से अंधी थी और स्वर्ग लोक से यह वचन लेकर ही पृथ्वी लोक आई थी कि जब श्री कृष्ण की प्रथम दृष्टि उन पर पड़ेगी, तभी वो संपूर्ण जगत को देखेंगी, अन्यथा नहीं। तो देखा आपने कैसे शुरुआत से ही दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बचपन से ही कृष्ण अपनी लीलाओं और बांसुरी की मधुर धुन से पूरे बरसाना वासियों का मन मोहित करते रहते हैं। और राधा व कृष्ण को तो 8 साल की उम्र से ही अपने प्रेम का आनंद लेने लगे थे। श्री कृष्ण को अपने जीवन में राधा और बांसुरी दो ही सबसे प्रिय थे, जो आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़े थे। जब भी श्री कृष्ण बांसुरी बजाते, राधा उनके पास दौड़ी चली आती और घंटों बांसुरी की धुन में मग्न रहती, जो उनके प्रेम को और बढ़ाता गया। वे यमुना नदी के तट पर घंटों बैठकर अपना समय व्यतीत करती थी, पर उनका यह सुखद समय कुछ ही वर्षों का था, क्योंकि जैसे ही कृष्ण के मामा कंस को उनके वृंदावन में होने का पता चला, उसने तुरंत ही कृष्ण को मथुरा में युद्ध का निमंत्रण दे दिया, जिसके लिए कृष्ण को अपनी यशोदा माँ और पूरे गांव के साथ साथ राधा को भी छोड़कर जाना पड़ा। कृष्ण और राधा दोनों को पहले से ही पता था कि कृष्ण अब वृंदावन कभी वापस नहीं आ पाएंगे और बहुत समय तक एक दूसरे से मिल भी नहीं पाएंगे। तब कृष्ण से राधा ने दो वचन लिए। पहला वचन था कि राधा के हृदय में हमेशा केवल कान्हा का ही वास रहेगा, और दूसरे वचन के अनुसार मृत्यु से पहले उन्हें कान्हा के दर्शन होंगे। परंतु इन वचनों को देने के बाद श्री कृष्ण को पता था कि राधा उनके विरह में बहुत विलाप करेगी, तो राधा हमेशा खुश रहे, इसके लिए कृष्ण ने भी राधा से वचन लिया कि राधा को कृष्ण की याद में अब एक भी अश्रु नहीं बहाना होगा। ये वचन लेने के बाद श्री कृष्ण मथुरा की ओर बढ़ते हैं और राधा वृंदावन से ही रह जाती है, जिसके बाद से राधा का वर्णन बहुत कम ही मिलता है। इसके बाद कृष्ण ने मथुरा जाकर कंस का वध किया और अपने माता पिता देवकी वासुदेव को मुक्त कराया, और फिर उन्होंने मथुरा से आगे बढ़कर प्रजा की रक्षा के लिए द्वारका नगरी की स्थापना की। इसके बाद से उन्हें द्वारकाधीश कहा जाने लगा। कृष्ण द्वारका में रुक्मणी और सत्यभामा से भी विवाह करते हैं। साथ ही उनके अलावा भी कृष्ण की 16,108 रानियां थी, जिनमें से रुक्मणी कृष्ण की सबसे प्रिय पत्नी थी। उन्होंने केवल कृष्ण की छवि को देखकर ही उन्हें अपने मन में बसा लिया था, और कृष्ण से विवाह के लिए वे अपने भाई रुक्मी के विरुद्ध भी चली गई थी। प्रेम पत्र के माध्यम से कृष्ण को बुलाकर और कृष्ण के साथ भाग गई थी। फिर उन्होंने कृष्ण के साथ द्वारका नगरी में सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत किया और कृष्ण भी अपने देवीय कार्यों में लीन हो गए। दोस्तों, आजकल तो हम भौतिक विवाह को सच्चे प्रेम का माध्यम मानते हैं, पर राधा और कृष्ण तो एक ऐसी मिसाल है जिन्होंने तो कभी विवाह ही नहीं किया, केवल अपने मन और हृदय से एक दूसरे से प्रेम किया, और उसी सच्चे प्रेम
से एक दूसरे से हमेशा बंधे रहे। दोस्तों, राधा और कृष्ण के प्रेम की बहुत सी अलग अलग कथाएं हैं और उनमें से एक प्रचलित कहानी ये भी है कि श्री कृष्ण कभी कभी सोते ही श्री राधे बोल पड़ते थे, जो श्री कृष्ण की रानियों को अच्छा नहीं लगता था। तो एक बार रुक्मणी ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, प्रेम तो हम भी आपसे बहुत करते हैं, पर ऐसा राधा जी में क्या है जो आप सोते हुए भी उन्हें याद करते हैं। तो कृष्ण बोले कि तुम एक बार राधा जी से मिलाओ, फिर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा और उनके लिए कुछ लेते हुए भी जाना। जिसके बाद रुक्मणी राधा जी के लिए बहुत गर्म दूध लेकर जाती हैं और राधा के महल के द्वार पर पहुंचती हैं। जहां वे तेज और ऊर्जवान स्त्री को खड़ा देखती हैं, तो उनसे पूछती हैं, क्या आप ही राधा हो? तो वे कहती हैं कि नहीं, मैं राधा नहीं, उनकी सेविका हूँ। राधा रानी तो 7 द्वारों के अंदर मिलेंगी। तो रुक्मणी जी एक दो करके ऐसे सभी द्वारों को पार करती जाती हैं। दोस्तों, जब वो राधा रानी के कक्ष में पहुंचती हैं, तो उन्हें पता चलता है कि राधा कई दिनों से कृष्ण नाम जपते हुए जागती रही है और अभी ही उन्हें निंद्रा आई है। रुक्मणी राधा की सखियों से कृष्ण द्वारा मिलने के लिए कहने के बारे में उन्हें बताती है। तो उतने में ही राधा उठ जाती है और कहती है कि कृष्ण ने आज मुझसे मिलने के लिए किसी को भेजा है। रुक्मणी आश्चर्यचकित हो जाती है। केवल कृष्ण जी का नाम लेने मात्र से राधा जागृत हो गई और उन्हीं के बारे में पूछने लगी। इतना ही नहीं, जब राधा को पता लगा कि कृष्ण ने उनके लिए प्रसाद भेजा है, तो बिना कुछ सोचे ही रुक्मणी से वो गर्म दूध लेके पी जाती है, जिसे देखकर रुक्मणी हैरान रह जाती है। फिर वो राधा जी से बातें कर वापस आ जाती हैं। तो ये सब ही हो जाने के बाद जब रात्रि के समय रुक्मणी श्री कृष्ण के पैर दबाती है, तो देखती है कि उनके पैरों में छाले पड़े हुए हैं, जिसे देखकर वो हैरान रह जाती हैं और पूछती है कि प्रभु, आप कहाँ पैदल गए थे जो आपके पैरों में छाले पड़ गए हैं? तो श्री कृष्ण बोले, आपने गलती से राधा जी को गर्म दूध पिलाया था, जो राधा एक ही बार में पी गई थी, जिससे उनके हृदय में छाले पड़ गए हैं और उनके हृदय में हमेशा मेरे चरण कमल विराजमान रहते हैं, जिससे मेरे पैरों में भी छाले पड़ गए हैं। तब फिर रुक्मणी को राधा और कृष्ण के प्रेम की पराकाष्ठा का पता चलता है कि प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से होता है, जो हमेशा राधा के हृदय में कृष्ण के चरण कमल के रूप में विराजमान रहता है। दोस्तों, राधा भी वृंदावन में कृष्ण की भक्ति के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगती है और कहा जाता है कि यादव पुत्र अभिमन्यु या आर्यन से उनका विवाह हो जाता है। पर अभिमन्यु को महर्षि दधीचि का श्राप था कि अगर वो राधा को छुएगा तो भस्म हो जाएगा। इस प्रकार राधा विवाह के पश्चात भी कृष्ण के प्रेम से स्वतंत्रता पूर्वक जुड़ी रहती है। बहुत वर्ष बाद जब राधा अपना वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे से निभा लेती है और समस्त जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाती है, तो फिर वो कृष्ण के पास द्वारिका आती है। द्वारिका पहुंचने के पश्चात राधा और कृष्ण आपस में मौन रहते हुए मन की अभिव्यक्तियों से घंटों एक दूसरे से बातें कर रहे। कृष्ण के अलावा द्वारिका में राधा को कोई पहचान ही नहीं पाया। फिर राधा कृष्ण के महल में निवास करने लगी और कृष्ण ने भी उन्हें महल में देविका के रूप में नियुक्त किया, जिससे राधा महल के काम करने के साथ साथ समय मिलने पर कृष्ण की भक्ति और प्रेम पूर्वक बातें कर सकती थी। परंतु कृष्ण तो अब अपने राजपाट में व अन्य कार्यों में व्यस्त रहते थे और दूसरी ओर राधा अपने पुराने कृष्ण को ही याद करती रहती थी। तो कृष्ण का पुराने दिनों जैसा साथ न पाकर राधा का मन और अधिक व्याकुल रहने लगा और उन्हें डर सताने लगा कि कृष्ण की जो मनोहर छवि उनके हृदय में है, वो कहीं धूमिल ना हो जाए। इसी डर से राधा ने चुपचाप तरीके से राजभवन और द्वारिका नगरी छोड़ दी।
इसके बाद ऐसे ही कुछ समय और व्यतीत करने के बाद जब राधा का अंतिम समय पास आने लगा, तब उन्होंने श्री कृष्ण का स्मरण कर उन्हें अपने वचन की याद दिलाई। राधा के स्मरण करते ही कृष्ण वहां दौड़े दौड़े चले आए, परंतु राधा की अत्यंत दयनीय स्थिति देखकर श्री कृष्ण अत्यधिक भावुक हो गए और उन्होंने राधा से अंतिम समय में कुछ मांगने को कहा, जिस पर राधा ने उनके सामने एक ही इच्छा प्रकट की थी कि वो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में कृष्ण का वही रूप देखना चाहती हैं जैसा वो वृंदावन में देखा करती थी। वो उन्हें वही बांसुरी की मीठी धुन बजाते हुए सुनना चाहती हैं। दोस्तों, राधा का बस इतना कहना था कि कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और वही मीठी धुन से बांसुरी बजाते हैं। कृष्ण और उनकी धुन सुनती हुई राधा व कृष्ण दोनों की ही आंखों से प्रेम की धारा बह रही थी। इतना ही नहीं, बांसुरी की मीठी धुन सुनते सुनते ही माता राधा ने उनके सामने प्राण त्याग दिए, जिसके बाद उनकी मृत्यु से कृष्ण इतने विचलित हो गए कि उन्होंने अपनी प्रिय बांसुरी को वहीं तोड़कर फेंक दिया था। तो ऐसे राधा के साथ ही कृष्ण ने बांसुरी से मुंह मोड़ लिया था। कृष्ण की बांसुरी और राधा से एक अद्भुत रिश्ता था, इसलिए राधा की मृत्यु के पश्चात कृष्ण ने अपने शेष जीवन में बांसुरी तो क्या, किसी अन्य वाद्य यंत्र तक को हाथ भी नहीं लगाया। दोस्तों, राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी के लिए कहा भी जाता है कि एक प्राण दो देही, राधा संग स्नेही, जिनके शरीर ही बस अलग थे पर आत्मा एक ही थी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का हमारा यह वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।